जय माता जी। मैं आपसे मेरी पुस्तक आत्मोत्सर्ग का आलोक में से कुछ कहानियां साझा कर रहा हूं और वो इस उद्देश्य के साथ साझा कर रहा हूं कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी एकल परिवारों के कारण अपने संस्कारों से जो कटती जा रही है, अपनी संस्कृति से जो कटती जा रही है, उनके अंदर ये भावना द्रोहित हो रही है कि हम कौन हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हमारी जो मातृशक्ति रही, जिसके कारण हम समाज में श्रद्धा के पात्र रहे, आदर के पात्र रहे, उस मातृशक्ति ने सर्व समाज के लिए क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया, पशु मुक्त प्राणियों के लिए उन्होंने क्या किया, अपने मूल्यों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपने आदर्शों के लिए उन्होंने क्या किया। मैं एक कहानी आपसे साझा कर रहा हूं, 22 बाइयों कहानी, और कहानी का शीर्षक मैंने दिया मातृ रूपेण संस्थिता। मैं पुस्तक में से आपको वाचन करके सुना रहा हूं, आप क्षमा करें मुझे। स्त्री की संपूर्णता व साफल्य मंडित जीवन का सारांश है उसके मातृ रूप का होना। जरूरी नहीं है कि मां जन्मदात्री ही हो, मां वो भी होती है जो अपने ममत्व की सरस सलीला से दग्ध हृदय का सिंचन करती है तथा अपने स्नेह के आंचल में व्यथित व्याकुल हृदयों को निर्भय होकर विश्रांति की शीतल छाया भी उपलब्ध करवाती है। जब हम मध्यकालीन चारण काव्य का अध्ययन करते हैं तो निस्संदेह हमारे सामने मानवीय मूल्यों के रक्षण तथा जीव मात्र के प्रति असीम दया के उदात्त उदाहरण मिलते हैं। इसमें कोई दो राय या अतिशयोक्ति नहीं है कि चारण समाज में अनेक देवियों ने अवतार धारण किया है, जो दीनहीन की रक्षार्थ आतताइयों को दंडित कर उन्हें सन्मार्ग पर लाने को सदैव अग्रगामी रही। इसलिए तो महाराजा मान सिंह जी ने कहा है कि देवियां वह जाके द्वारा दोहिता कलत्र है। इन देवियों के न केवल चारण समाज में अपितु सर्व समाज में व्यापक लोक मान्यता पहले भी थी, आज भी है। राजस्थान, गुजरात, सिंध, मालवा आदि अंचलों में भी इन देवियों के अनेक जनहितकारी कार्यों की लंबी श्रृंखला है, जो न केवल हमें अचंभित करती है अपितु श्रद्धा से भी सराबोर करती है। ऐसी एक दया, समर्पण, स्नेह व ममत्व की चतुष्टय दृष्टिगोचर होती है 22 बाइयों की कथा। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। गुजरात की सौराष्ट्र धरा, जो संतों, शूरवीरों, स्वाभिमानियों तथा शक्तियों की जन्मभूमि तथा कर्म भूमि रही है। किसी कवि ने कहा है, झालर बाजे झूलनो देवपुरी रो मठ, बैठ कर आव खंगार रे अयो धर सोरठ। इसी सौराष्ट्र की धींगी धरा में बावड़ा शाखे के चारणों का गांव बावड़ा ने इसकी चारण दंपत्ति बोदाबाई और मीणलबाई के घर 4 लड़कियों का जन्म हुआ। बाया बहन, देवल बहन, जीवनी बहन तथा जालू बहन। बाया, देवल, जीवनी, जालू धीघर बौद्ध बहन चारा चक चारा में पाता दियो प्रमोद। डिंगल कवि ईश्वरदान जी लिखते हैं के बावड़े धरियो जन्म बायल चारणा घर संचरी, तब बाप बौद्धो मात मीणल अग हरण तूंग अवतरी, माहेश्वरी मोहमाय मैया आई अम्बा गावड़ी। अरे 22 रमबा बेस बाले बहन हे कण बैनड़ी, माँ बहन हे कण बैनड़ी। ये सभी चारण कन्याएं रूपवान, शीलवान, बुद्धिमान तो थी ही, साथ ही दिव्य गुणों से परिपूर्ण भी थी। बौदा भाई को अपनी बड़ी बेटी बाया बहन के रिश्ते की चिंता हुई, इसलिए वो चारणों के यहाँ आने जाने लगे थे। कि वदंती है कि एक दिन ऐसा दुर्योग बना कि बौदा भाई अपने गांव से कहीं बाहर गए हुए थे। बाया बहन उस समय घर पर अकेली थी, बाकी बहनें पड़ोस में खेलने गई हुई थी। ऐसे में बाया बहन अपने नेस का फरसा ढककर बाखड़ में नहाने बैठ गई। उसी समय बौदा भाई गांव से आए और सीधा फरसा खोला और बाखल में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही उनकी दृष्टि नहाती हुई अपनी बेटी पर पड़ी तो अपराध बोध से मुड़कर खड़े हो गए। बाया बहन को भी नहाते हुए ऐसा महसूस हुआ कि कोई पुरुष उनकी बाखल में घुस आया है। उन्हें क्रोध आ गया
कि मैं नहा रही हूँ और मेरे पिता घर पर नहीं है, ऐसे में मेरे घर में घुसने की दृष्टता किसने की है? उनके मुख से अनायास निकल गया कि अरे भणु रोज कहीं छो, आ भणु चारण ना छूप छे, न से जान तो भणु रोज। कहते हैं कि जैसे ही बाया बहन के वचन निकले और इधर एक चीख के साथ बोध हवाई रोज में परिवर्तित हो गए। डिंगल कवि चारण ईश्वरदास जी संदर्भ में लिखते हैं कि नावण करंती तू नकी त्या बाप या घर बड्ढियो गण जानता जान्या बना कहीं रोज बैठना कड्ढियो ककड़ित का या पलट अद्भुत तात नीलो बहुत तिण घड़ी। अरे बाइया से रम बेस बाले बैन हेकण बैनड़ी माँ बैन हेकण बैनड़ी। मुंह से निकले वचन और छूटा हुआ बाण वापिस मुड़ नहीं सकते। बाया बहन को अपने वचनों पर घोर पश्चाताप हुआ, लेकिन अब कुछ भी हो नहीं सकता था। दुखी बाया बहन ने अपने कौटुंबिक सदस्यों को एकत्रित कर उनके समक्ष घोषणा की कि मैं आजीवन कौमार्य व्रत का पालन करूंगी। मेरे वचनों के कारण मेरे पिता को नीलगाय बनना पड़ा, अतः मैं कुंवारी रहकर इनका मातृत्व ध्यान रखूंगी। बड़ी बहन की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की घोषणा सुन शेष तीनों बहनों ने भी यही व्रत धारण कर लिया। सभी हितैषियों ने सभी बहनों को खूब समझाया, लेकिन प्राण जाए प्रण न जाए कि अटल आकड़ी की पालनार्थ बहनों ने मना कर दिया। जो जिस शरीर में होता है वो उसी के अनुरूप जीवन यापन कर प्रसन्नता अनुभव करता है। रोज भी अपने खाल में मस्त था। जंगल में विचरण करना और कौपले तथा फल इत्यादि चर के आराम से आकर अपने यथेष्ट स्थान पर विश्राम करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। संयोग से एक दिन रोज प्रभास पाटन के राजा मुद्राज वाजा की फुलवाड़ी में चला गया, फिर तो वह उसका नित्य क्रम बन गया। मुद्राज को जब उसके माली ने आकर बताया कि इस तरह रोज हमारी बाड़ी में आकर छप कर चरता है और फिर मलपता हुआ चला जाता है, हमारे वश की बात नहीं है। राजा ने पागियों से पता कराया तो विदित हुआ कि रोज बावड़ा नेस के चारणों का पालतू है। राजा ने चारणों को धमकाया तो साथ ही रोज को मारने की भी धमकी दी। ऐसे में चारण अपने मवेशी लेकर वहां से निकल गए और मीति गांव में जाकर रुके, लेकिन वहां भी राजा ने चारणों को धमकाया तो वहां से बरड़ा डूंगर के पास स्थित रोजड़ा गांव में रहने लगे। वह रोज वहां भी राजा की फुलवाड़ी में नुकसान करने लगा। एक दिन राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दबाया और तीर चलाए, जिससे घायला अवस्था में हाँफता हुआ रोजड़ा अपने घर आ गया। तब बाया बहन ने वहां से भी उछाला किया और जाम जोधपुर की पूर्व दिशा में बेणु फुलजार नदी के संगम के किनारे बसे कोटड़ा गांव में अपना नेस स्थापित किया। लेकिन दुर्योग ने चारणों का यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। रोज यहाँ से भी मलपता हुआ बाजा की बाड़ी में चलकर आने लगा। तब राजा ने माली से पता करवाया कि चारण रोजड़ा से कहाँ गए हैं। बागियों को खबरचियों ने आकर बताया कि कोटड़ा में चारणों का नेस है और वहीं से ये रोज हमारी बाड़ी में हानि करने आता है। एक दिन नवरात्रि की अष्टमी थी। चारण जाम लाखन सिंह के टिब्बे पर जोगमाया की जोत यज्ञ कर रहे थे। इधर रोजबाजा की बाड़ी में चरने निकला। खबरचिया ने राजा को आकर बताया तो क्रोध में तमतमाते हुए राजा ने अपना अश्व रोज के पीछे दबाया। आगे रोज, पीछे राजा मरू या मारू की स्थिति में आ रहा था। उधर जोत में घृत सींचते हुए चारण छंद पड़ रहे थे। जो गणी जो तरे रूप जागे। उधर घोड़ों की पोड़ों व रोज के दौड़ने की आवाज सुनी तो मारे आशंका के बाया बहन उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि आगे रोज और पीछे राजा एक दूसरे को मात देने की होड़ में दौड़ रहे हैं। जैसे ही राजा ने अपना भाला फेंकने के लिए लक्ष्य बनाया और बाया बहन ने आर्त स्वर में आवाज दी, नहीं नहीं वीरा, ये जंगल का जीव है, अबोल है, असहाय है, अवध्य है। आप राजपूत हैं, सिंहों की शिकार खेलिए, ये हमारा पालतू प्रिय है, इसे मत मारिए। लेकिन मधांध राजा ने एक नहीं सुनी और भाला फेंक दिया। भाला उस रोज की आंतड़ियां चीरता हुआ आर पार हो गया। रोज गगन भेदी चीतकार के साथ होम करते हुए चारणों के बीच गिरकर मर गया। ये करुण दृश्य देखकर बाया बहन की क्रोधाग्नि जाग उठी। उन्होंने राजा को श्राप दिया, जा तू जहां है उसी स्थिति में पत्थर बन जा, साथ ही साथ तेरा समूचा वंश भी नष्ट हो जाए। लोक मान्यता है कि राजा उसी समय पत्थर बन गया था। इस संबंध में ईश्वरदास जी लिखते हैं कि श्रापित वाजा कियो राजा फतर था जा पापिया लोभी बढ़ा जो गरी मार्यो असा परचा आपिया नव नौर तारी यटम सारी।
और हवन वारी शुभ घड़ी 22 रमवा बेस बाले बैन हेकण बैनड़ी माँ बैन हेकण बैनड़ी। इतना कहकर बाया बहन ने समाधिस्थ होकर योग बल से ज्वाला उत्पन्न की तथा उस मृत रोज की देह को अपनी गोद में उठाकर उस ज्वाला में बैठ गई। बाया बहन को इस तरीके से ज्वाला के साथ नहाते देखकर उसकी बहनों के साथ अन्य 18 चारण कन्याओं ने भी अग्नि स्नान कर लिया। इस प्रकार एक रोज को नहीं बचा पाने के कारण मुद्राज वाजा के खिलाफ 22 चारण कन्याओं ने जमर कर पशु प्रेम की अद्भुत मिसाल कायम की। वे अपने मातृत्व धर्म का सफल निर्वहन कर संसार में 22 बाइयों के नाम से विस्तृत हुई। यही कारण है कि 17वीं सदी के नामचीन कवि मेहाजी बीठू अपनी रचना करनीजीरा छंद में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि सती जी हरा के नीर सरोवर राख बैठी मन रली रोली यो राजस मुंद राजा रोज साथे प्रजड़ी कालंग धोमंग अग्न का या की होम कर गिये चारणी बढ़िया पाठ चारण जस करनी जगवे मां जस करनी जगवे। राजा यही बात इनके समकालीन कवि रामचंद्र जी बाबरिया अपनी रचना करनी जी रोत्राटकों में लिखते हैं। कराना दे पाट थपे किनियाणी चौराड़ी चौईस जी झड़ रोज तणे जड़ाहड़ बड़ी संग 22। करुणा वचन पालन तथा मूक प्राणी के प्रति अपना जीवन जीने तथा समाप्त करने वाली इन 22 ही बाइयों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साच धर्म करुणा सधर वचन वसु विखियात 22 वरदायनी मई हुई धनमात। 22 बाइयां ने यह सिद्ध कर दिया कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये चारण देवियों की अनाम उत्सर्ग करने की अद्भुत कथाएं हैं जो आने वाली पीढ़ी के अंदर मर्यादित जीवन जीने का, अपने जातिगत संस्कारों का निर्वहन करने का तथा अपनी संस्कृति के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहने का शुभ संदेश देती है। मैं इन मातृदेवियों के, इन मातृशक्ति के चरणों में सादर वंदन करता हूँ।